तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नून लीग का मौक़िफ़ जानना भी बड़ा ज़रूरी है। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये जो हो गया है इससे बहुत ज़्यादा बहरान जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान स्टेबिलिटी की जानिब जाता हुआ रुक गया है। आप लोगों ने इसको टैकल करने के लिए क्या सोचा है? देखिए, इमरान खान साहब हमेशा ही बहुत बड़ा ऐलान करते हैं, लेकिन उस ऐलान की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अमूमन नहीं होती और वो खोखला ऐलान होता है। आपने देख लें, कौमी असेंबली से रिजाइन किए, उसके बाद इनके लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और कहा कि हमने ये रिजाइन सियासी तौर पे किया था, ये कोई हमारा नीयत नहीं थी कि असेंबली की छोड़ दें नशिस्त। और इनके बहुत सारे जो रिजाइन हैं वो इस तरह वापस हुए कि अभी भी इनकी खवातीन कोर्ट में है। उसके बाद भाई, अगर आपने इतना बड़ा ही ऐलान करना था, दोनों आपके चीफ मिनिस्टर हैं, आप दोनों की एक जो रिक्वेजिशन जो उन्होंने भेजनी है गवर्नर को, वो भेज कर आते। वो कहते जी ये हम दे चुके हैं। यानी आप सिर्फ ऐलान करना, इम्प्लीमेंट, सिर्फ ये इनके पास ये धरना और इस लॉन्ग मार्च का कोई और इनके पास जवाब नहीं था। तो एक ऐसा ऐलान कर दिया गया जिस पर बहस शुरू हो गई है। इनके लॉन्ग मार्च के नाकामी पर बहस ही नहीं हो रही। असल में तो इनका लॉन्ग मार्च सबसे पहले एक नाकाम हुआ है और इसका जो हदफ था वो इलेक्शन से ज्यादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट थी, वो वहां पर भी नाकाम हुए। उसके बाद ये इलेक्शन की डेट लेने में भी नाकाम हुए। अब रही बात ये ऐलान क्यों सिर्फ ऐलान है भाई? आपका सीएम साथ बैठा था, उसको बुलाते स्पीकर पर, वो ऐलान करता कि मैं जी केपी की असेंबली तोड़ रहा हूं, और दूसरा पंजाब में भी आपका सीएम था, उसको साथ बैठा कर करते। ये सिर्फ शोभाबाजी, जैसे कौमी असेंबली से रिजाइन किया था, उसका क्या बना? क्यों लोग आपके कोर्ट जाते हैं? क्यों लोग कहते हैं कि ये तो जी सियासी रिजाइन थे, ये कोई दूसरे नहीं थे? सो मैं समझता हूँ ये सिर्फ ध्यान हटाने के लिए कि लॉन्च मार्च नाकाम हुआ है, बाकी किसी किस्म का। तलाल चौधरी साहब, आप कोई राब्ते बहाल करने का सोच रहे हैं? अगर आप लोगों ने इस बहरान से निपटना है, हुकूमत ने बातचीत करनी है, कोई बैकडोर राब्ते हैं? देखिए, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर सियासतदानों का हमेशा रास्ता रहता है। बैकडोर राब्ते इनके लॉन्ग मार्च के दौरान भी रहे हैं, ये माने ना माने, मगर हमारा बड़ा क्लियर है, दो चीजों पे बात नहीं होगी। एक बात नहीं होगी इलेक्शन की डेट पे, वो पूरे 5 साल बाद होंगे, और दूसरी बात नहीं होगी खान साहब या किसी आदमी के भी जाती केसेस पे। हम बात करना चाहते हैं सबसे पहले मिसाके मैशत की, गरीब की रोटी की, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकालने की, उसके बाद आगे के इलेक्शन के रूल्स ऑफ गेम तय करने की। पहले तय करे भाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप लंबी लंबी गालियां निकालते हैं, आप सूबाई असेंबली तोड़ के जब उसके नताइज वो ऐलान करेगा तो क्यों, कैसे मानेंगे? उसके किए गए फैसले तो आप मानते नहीं। आपने माना कि आप तोशाखाना में जो उसने फैसला किया था, उससे पहले जो फैसले किए वो मानते नहीं, उसके नताइज कैसे मान लेंगे? सो रूल्स ऑफ द गेम तय करने और उससे पहले मिसाके मैशत, ये दो चीजों पर बातचीत लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आकर होगी, पार्लियामेंट में बाहर जाकर बनी गाला या कहीं और नहीं होगी। ठीक है तलाल चौधरी साहब, साथ ही रहेगा नवीद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून है। नवीद साहब, ये मामला ज़ाहिर है आप जब से ये